वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार द्वादशी। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। प्रदेश में खनिज ऑनलाइन 2.0 लागू। अब घर बैठे कटेगी रॉयल्टी पर्ची, डीएमएफ खर्च की होगी ऑनलाइन ट्रैकिंग। छत्तीसगढ़ में खनिज कारोबार को पारदर्शी बनाने और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा डिजिटल बदलाव किया है। खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल लागू होने के बाद अब खदान संचालकों को रॉयल्टी पर्ची के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ई रॉयल्टी और ई ट्रांजिट पास की सुविधा 24 घंटे ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। इससे न केवल समय और लागत बचेगी बल्कि सिस्टम में मानवीय हस्तक्षेप कम होने से गड़बड़ियों पर भी अंकुश लगेगा। नई व्यवस्था के तहत खदानों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो गई है। अधिकारियों का दावा है कि इससे अवैध उत्खनन, ओवरलोडिंग और बिना परमिट खनिज परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। पहले जहां मैनुअल प्रक्रिया के कारण देरी और अनियमितताओं की शिकायतें आती थी, वहीं अब हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा जिसे कभी भी जांचा जा सकेगा। बलौदाबाजार में मिली 326 साल पुरानी पांडुलिपियां। कबीर आश्रम दामाखेड़ा में हुआ डिजिटल संरक्षण। कलेक्टर ने की जन भागीदारी की अपील। बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के तहत व्यापक सर्वेक्षण कार्य किया गया। इस दौरान विकासखंड शिमगा के कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा स्थित सदगुरु कबीर आश्रम में सर्वेक्षण के दौरान सन 1700 ईस्वी की लगभग 326 वर्ष पुरानी हस्तलिखी प्राचीन यहाँ पर पांडुलिपियां प्राप्त हुई है, जिनका डिजिटल संरक्षण ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से किया गया। चीन में भारतीय चावल निर्यातकों का निलंबन। TRESCG ने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग। द राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने चीन को निर्यातित यहाँ पर भारतीय चावल में कथित GMO पाए जाने के मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसके कारण कई खेपों को चीनी बंदरगाहों पर रोका गया है या अस्वीकार किया गया है। इससे भारतीय निर्यातकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 23 अप्रैल 2026 को आधिकारिक पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार भारत में किसी भी प्रकार का GMO चावल व्यवसायिक खेती हेतु स्वीकृत नहीं है। ICAR के अंतर्गत किसी भी चावल कार्यक्रम में GMO पर कोई भी शोध कार्य नहीं किया जा रहा है। भारत में उत्पादित एवं यहाँ पर निर्यातित सभी चावल पूर्णतः नॉन GMO है। मनरेगा श्रमिकों की EKYC में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल। मुख्यमंत्री शाह के मार्गदर्शन में प्रदेश ने रचा नया कीर्तिमान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों के EKYC कार्य में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 97.11% सक्रिय श्रमिकों का EKYC पूर्ण कर लिया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है। खास बात यह कि छत्तीसगढ़ ने केरलम, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों तथा कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को भी पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। नेता प्रतिपक्ष बोले अंग्रेजों के मुखबिर। बीजेपी पार्षदों ने छीना माइक। रायपुर निगम की विशेष सामान्य सभा में हंगामा, धक्का मुक्की, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी। रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा में हंगामा देखने को मिला। महिला सशक्तिकरण पर चर्चा के बीच भाजपा कांग्रेस पार्षदों में धक्का मुक्की हो गई। चर्चा के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि ये लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे, यह बोलती भाजपा पार्षद भड़क गए। भाजपा पार्षद अपनी कुर्सी छोड़कर नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ पार्षदों ने माइक छीन लिया और धक्का मुक्की भी शुरू कर दी। सदन में काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद बैठक की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले परिसीमन की जगह परमिशन शब्द का इस्तेमाल करने पर 2 महिला पार्षद भिड़ गई थी। 50 लाख की ठगी का खुलासा। ड्राइवर ही निकला मास्टरमाइंड। पुलिस ने महिला समेत 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल कार की गई जब्त। राजधानी रायपुर में 50 लाख रुपए गबन मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी ड्राइवर कृष्णा साहू समेत कुल यहाँ पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 49,50,000 रुपए नगद, MG यहाँ पर विंडर्स कार और साथ ही यहाँ पर वारदात में इस्तेमाल वरना कार जब्त की गई है। जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 66,50,000 रुपए आकी गई है। दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। 2 वर्षों से प्रोत्साहन राशि लंबित। दंतेवाड़ा जिले के गिदम ब्लॉक के स्वास्थ्य कर्मी और मितानिन बीते दिन अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात का ज्ञापन सौंपते हुए पिछले 2 वर्षों से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की समस्या उठाई। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि लंबे समय से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली राशि भी कई हितग्राहियों तक अब तक नहीं पहुंची है, जिससे योजना का लाभ प्रभावित हो रहा है। शादी से 12 दिन पहले केस में कांग्रेस नेता गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड बोली 10 साल संबंध बनाए दूसरी लड़की से विवाह करने वाला था। कांग्रेस नेता रवि चंद्रवंशी को केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 7 मई को रवि की शादी होने वाली थी। वह शादी का कार्ड बांट रहा था। पुलिस ने उसे रायपुर से पकड़ लिया है। उसकी गर्लफ्रेंड ने कवर्धा महिला थाने में दुष्कर्म की शिकायत की थी। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मामला कवर्धा थाना क्षेत्र का है। रवि कवर्धा जिला किसान कांग्रेस संघ का अध्यक्ष है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वे और रवि 10 साल से रिलेशन में थे। उसने शादी का
झांसा देकर कई बार संबंध बनाए, बाद में शादी से मना कर दिया। वहीं 26 अप्रैल को पुलिस उसे रायपुर से पकड़कर अपने साथ कवर्धा ले गई है। प्रदेश में गर्मी से लोग हलाकान, पारा पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस, कई जिलों में लू की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने में ही गर्मी ने लोगों को झुलसाना शुरू कर दिया है। इस बीच प्रदेश का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है और लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। जल्द खत्म होगा छात्रों का इंतजार, इस तारीख को जारी हो सकते हैं 10वीं और 12वीं के नतीजे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में शामिल लाखों विद्यार्थियों का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम 29 या फिर 30 अप्रैल को जारी किए जा सकते हैं। मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है। फिलहाल काउंटिंग, मिलान और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे में बोर्ड किसी भी समय परिणाम जारी करने की घोषणा कर सकता है। जनगणना पर बोले भूपेश, मोदी की नीयत पर शक, रायपुर में कहा हिरण का शिकार करने वालों के साथ पीएम पतंग उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में काले हिरण का जिक्र होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए पीएम मोदी और अभिनेता सलमान खान पर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि काले हिरण का जिसने शिकार किया, मोदी जी उनके साथ पतंग उड़ाते हैं और संरक्षण की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में हिरण की कोई कमी नहीं है, यहाँ पहले से संरक्षण हो रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ आकर पिंजरे में बंद शेर के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, उसके पहले से यहाँ हिरण है। वहीं पीएम मोदी के जनगणना को सफल बनाने की अपील पर भूपेश बघेल ने कहा कि जनगणना 2021 से लंबित है, एसआईआर कराया जा सकता है, लेकिन नियत पर शक हो सकता है। फेक एआई वीडियो पर बड़ा एक्शन, भूपेश बघेल मामले में महिला आयोग सख्त, पुलिस को एफआईआर के निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से वायरल हो रहे फेक और एआई आधारित आपत्तिजनक वीडियो पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। राज्य महिला आयोग ने पुलिस और साइबर सेल को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि यह एक शरीफ व्यक्ति की छवि धूमिल करने का प्रयास है, बल्कि महिला सम्मान पर भी यह सीधा हमला है। इस मुद्दे को लेकर मीडिया में खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें फेक और एआई को लेकर बवाल और एसपी को अल्टीमेट देने की बात सामने आई थी। इसी आधार पर महिला आयोग ने पूरे मामले को गंभीरता मानते हुए स्वतः संज्ञान दिया है। धमतरी के छाती गांव में भीषण आग, 40 एकड़ खेत जले, केले की फसल जलकर राख, 30,000 लीटर पानी से बुझाई गई। धमतरी शहर से करीब 16 किलोमीटर दूर छाती गांव के खेतों में भीषण आग लग गई। तेज गर्मी और तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल गई और करीब 40 एकड़ क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस आग से आसपास के 3 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं बाड़ी में लगी 3 एकड़ केले की फसल प्रभावित हुई है, जिससे 2 एकड़ फसल पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई है। पास की बाड़ी में लगे आम के 6 पेड़ भी झुलस गए हैं। विशेष सत्र पर सियासत तेज, पीसीसी चीफ दीपक बैज का सरकार पर हमला, कहा राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए बुलाया गया सत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के यहाँ पर अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 30 अप्रैल को बुलाया गया विशेष सत्र राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और इसका मकसद कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना है। दीपक बैज ने कहा कि राज्यपाल की अधिसूचना में महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख किया गया है, लेकिन महिला आरक्षण बिल 2023 पहले ही यहाँ पर संसद से पारित होकर कानून बन चुका है। ऐसे में विधानसभा पर इस पर चर्चा का क्या औचित्य है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह लोकसभा का अपमान नहीं है। सहकारी समितियों से वितरण पर रोक, ई उर्वरक सॉफ्टवेयर का इंतजार, किसानों का सारा डाटा रहेगा फीड। सहकारी समितियों में किसानों को खाद के वितरण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। खाद के वितरण के लिए सरकार इस साल एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रही है, जिससे सारे किसानों का डाटा फीड होगा। ई उर्वरक नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसानों को खाद का वितरण उनके पास उपलब्ध जमीन के आधार पर किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के प्रारंभ होने में लगभग 1 सप्ताह का और समय लगने की बात कही जा रही है। धमतरी में पूर्व मंत्री के भाई के घर ईडी रेड, 12 से ज्यादा अधिकारी खंगार रहे दस्तावेज। अभनपुर में भी एक्शन, भारतमाला से जुड़ा मामला। छत्तीसगढ़ के चर्चित भारतमाला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। दरअसल बीते दिन यहां पर तड़के ईडी की टीम ने धमतरी के कुरुद में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही जमीन कारोबारी गोपाल गांधी और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी गई। मरवाही के जंगलों में पेड़ों की बड़ी तस्करी, बीट गार्ड, सस्पेंड रेंजर व साथी डिप्टी रेंजर पर कार्रवाई की अनुशंसा। गौरेला पेंडा मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल से एक यहां पर गंभीर मामला सामने आया है, जहां जंगलों में लंबे समय से बेशकीमती पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही थी। गौरेला वन परिक्षेत्र के पीपर घूंटी बीट में तस्करों ने संगठित तरीके से सागौन और सरई जैसे कीमती पेड़ों को काटकर ठिकाने लगा दिया। बताया जा रहा है कि यह सिलसिला पिछले 2 से 3 महीनों से लगातार चल रहा था।
गौवंशों की मौत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कृषि मंत्री और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष का फूका पुतला। बेमेतरा के सिग्नल चौक में कांग्रेस ने गौमाता की सुरक्षा और किसानों की समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बेमेतरा जनपद क्षेत्र क्रमांक 16 के सदस्य दीपक दिनकर के नेतृत्व में क्षेत्र के किसान एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि एवं पशुपालन मंत्री रामविचार नेताम और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। इस बीच पुलिस जवानों ने पुतले पर पानी डालकर उसे बुझाया। अकबर बोले, महिला आरक्षण पर भाजपा लोगों को गुमराह कर रही। पूर्व मंत्री ने कहा, कानून पहले ही हो चुका लागू, निंदा प्रस्ताव का कोई असर नहीं। रायपुर में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून पहले ही पास हो चुका है और निंदा प्रस्ताव का किसी भी कानून पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। यह सिर्फ एक राजनीतिक संदेश होता है। फूड पार्क में कंपनियों की रुचि नहीं, सिर्फ 14 इकाइयां लगी। 9 में यहाँ पर राइस मिल और दूसरे उद्योगों को भी जमीन। छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक में फूड पार्क स्थापित करने की योजना का बुरा हाल है। पूर्व सरकार ने इसलिए राज्य के 22 जिलों के 53 ब्लॉकों में उद्योग विभाग के माध्यम से 1500 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। इनमें से 18 स्थानों पर फूड पार्क की स्थापना के लिए 132 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। शहर में बनेंगे 13,000 पीएम आवास। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, बिरगांव, धमतरी, रिसाली के लिए केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 AHP घटक के लिए 13,361 मकानों की मंजूरी मिली है। यह निर्णय भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 6वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुक्रम में लिया गया है। चांदी 278 बढ़कर 2,44,000 किलो पर पहुंची। 10 ग्राम सोना 1,51,000 का हुआ। इस साल 18,000 महंगा हो चुका है। सोने चांदी के दाम में आज यानी 28 अप्रैल को बढ़ा देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक 1 किलो चांदी 278 रुपए महंगी होकर 2,44,103 रुपए तक पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,43,825 रुपए प्रति किलो पर थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 16 रुपए महंगा होकर 1,51,495 रुपए पर बंद हुआ है। इससे पहले 23 अप्रैल को इसकी कीमत 1,51,479 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। रायपुर में आईपीएल मैच 10 और 13 मई को। मई के पहले सप्ताह से मिलेंगे टिकट। 8 को पहुंचेगी आरसीबी टीम। राजधानी में 10 और 13 मई को होने वाले आईपीएल मैचों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। फैंस को अब बेसब्री से टिकटों का इंतजार है। जानकारी के अनुसार टिकटों की बिक्री मई के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है। अभी तक आरसीबी ने 8 दिन पहले अपने होम ग्राउंड के टिकट बेचे हैं, इसलिए रायपुर का टिकट 1 मई के बाद ही मिलेगा। वायरल पैम्पलेट का पुलिस ने किया खंडन। कोचियों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का किया हवाला। डोंगरगढ़ शहर में एक पैम्पलेट वायरल हुआ था, जिसमें खुले तौर पर शराब की विभिन्न किस्मों की 24 घंटे उपलब्धता का दावा करते हुए कुछ होटलों और व्यक्तियों के नाम व स्थान का उल्लेख किया गया था। इसके साथ ही अवैध गतिविधियों को पुलिस से संरक्षण का दावा भी किया गया था। डोंगरगढ़ पुलिस ने पैम्पलेट में दी गई जानकारी को आधारहीन और भ्रामक करार देते हुए इसे कोचियों के प्रचार का जरिए बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। शराब दुकानों के बाहर फिर खुलेंगे अहाते। ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की देसी विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानों के संग्रहण आहतों के आवंटन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। शासन के आदेशानुसार इन आहतों का प्रबंधन पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत ऑनलाइन निविदा पद्धति से किया जाएगा। आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार इच्छुक निविदा दाता 20 मई से 15 मार्च 2027 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट उपयोग किया जा सकता है। निविदा जमा करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। जीपीएम जिले में सुपारी किलिंग मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। महिला मीराबाई पर हत्या की साजिश रचने का आरोप सिद्ध। गौरेला पिंडा मारवाही जिले में वर्ष 2012 के बहुचर्चित हत्याकांड में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। जमीन विवाद में युवक की सुपारी देकर हत्या कराने की दोषी पाई गई मुख्य आरोपी मीराबाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पिंडा रोड स्थित द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही न्यायालय ने उस पर 2,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बतौली में गिरी आकाशीय बिजली, पशुओं की मौत, किसानों पर टूटा आर्थिक संकट का पहाड़। सरगुजा जिले के बतौली क्षेत्र में मौसम के अचानक बदलते मिजाज ने किसानों पर बड़ा कहर बरपा दिया है। तेज गरज चमक और हल्की बारिश के बीच गिरी आकाशीय बिजली ने ग्राम पंचायत गोविंदपुर में 16 मवेशियों की जान ले ली है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है, जबकि प्रभावित किसान गहरे सदमे में हैं। गनीमत रही कि इस दौरान आसपास मौजूद ग्रामीण बाल बाल बच गए।
कवर्धा में अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, अंबेडकर चौक से समनापुर तक सड़क चौड़ीकरण शुरू। छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में अतिक्रमण के खिलाफ शहर सरकार की कार्रवाई शुरू हो गई है। कवर्धा नगर पालिका की तरफ से सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके। शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अंबेडकर चौक से संकरी नदी पुल तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। लोहे के तंदूरों में झुलस रहे प्रवासी मजदूर। धरसीवा में नाले के किनारे कंटेनरों में रह रहे 70 परिवार, बच्चों की जान खतरे में। भीषण गर्मी और 44 डिग्री के पार पहुंच चुके तापमान के बीच धरसीवा, सिलतरा और औद्योगिक क्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। नाले के किनारे लोहे के कंटेनरों में बसाई गई अवैध बस्ती में 70 से अधिक परिवार और 150 से ज्यादा लोग भट्ठी जैसी परिस्थितियों में जीने को मजबूर है। यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि श्रमिकों के अधिकारों और मानवता के साथ हो रहा गंभीर एक समस्या है। ब्लॉक मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर कपसदा के कोल्हान नाला किनारे कंटेनरों की कतार लगाकर अस्थायी बस्ती बनाई गई है। ये कंटेनर दिन में तपकर तंदूर बन जाते हैं, जहां हवा का कोई समुचित इंतजाम नहीं है। इनमें रह रहे मजदूर छत्तीसगढ़ सहित पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से काम की तलाश में आए हैं, लेकिन उन्हें अमानवीय हालत का सामना करना पड़ रहा है।